हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी में लेकर आया हूँ किसान और उसकी किस्मत की। होता यूं है कि बहुत समय पहले की बात होती है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन और एक बहुत ही प्यारा घोड़ा होता है। किसान अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसका घोड़ा उसके रोजमर्रा के काम में उसकी मदद करता था। किसान का एक बेटा भी था जो हमेशा उस घोड़े की घुड़सवारी करता था। होता यूं है कि एक बार राजा उस गांव से होकर गुजर रहा होता है। तो राजा की नज़र उस घोड़े पे पड़ती है। राजा को वो घोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो राजा अपने सैनिकों को बोलता है, जाके किसान से बात करके आओ और उसको बोलो कि मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। सैनिक किसान के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बोलते हैं, परंतु किसान किसी भी कीमत पे अपना घोड़ा देने को तैयार नहीं होता। तो राजा किसान को अपने दरबार में बुलाता है और किसान से बोलता है कि तुम बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए, मैं उतनी कीमत देने को तैयार हूँ। परंतु किसान फिर भी नहीं मानता और अपना घोड़ा देने से इनकार कर देता है। गांव वाले आते हैं किसान को समझाने के लिए और बोलते हैं किसान से, अरे भाई, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो कि राजा तुम्हारा घोड़ा लेना चाहता है, वो भी मुंह मांगे दाम पे। तुम्हें अपना घोड़ा भेज देना चाहिए। किसान किसी की बात नहीं सुनता है और अपना घोड़ा देने से मना कर देता है। तो गाँव वाले कहते हैं, "अरे यार, तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी अच्छी कीमत मिल रही है, तो तुम अपना घोड़ा बेच क्यों नहीं देते?" तो किसान बोलता है, "अरे मुझे नहीं बेचना है, जो होगा देखा जाएगा।" होता ये है कि कुछ दिन बाद किसान का घोड़ा कहीं चला जाता है। तो अब गाँव वाले आते हैं और किसान को कोसने लगते हैं और उससे बोलते हैं, "देखा, तुमने गलती कर दी ना। उस समय अगर तुम सही दाम पे घोड़े को राजा को दे देते, तो शायद तुम्हारी किस्मत आज अच्छी रहती। तुम्हें अच्छी कीमत भी मिल जाती और अब देखो, ना तुम्हारे पास घोड़ा है और ना ही तुम्हारे पास कुछ पैसे।" किसान शांत रहता है और बोलता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। ये बोल के वहां से चला जाता है। पीछे गांव वाले बातें बनाने लगते हैं कि अरे ये तो अजीब सा आदमी है, इसको इतना नुकसान हो गया, तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद होता ये है कि वो घोड़ा लौट आता है और अपने साथ अपने ही तरीके के बहुत सारे घोड़े लेकर आ जाता है। जब ये सब कुछ नज़ारा गाँव वाले देखते हैं, तो वो फिर किसान के पास आते हैं और बोलते हैं किसान से, "अरे भाई, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। देखो अब तुम्हारे पास कितने सारे घोड़े हो गए हैं।" ये सुनकर किसान फिर शांत रहता है, थोड़ा-सा मुस्कुराता है और फिर वही बात बोलता है कि मैंने बोला था ना, जो भी होता अच्छे के लिए होता है। अब गाँव वाले भी आपस में बात करते-करते वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। होता ये है कि एक दिन किसान का बेटा घोड़े पे सवार होकर घुड़सवारी कर रहा होता है। अचानक से घोड़ा बेकाबू हो जाता है और किसान का लड़का जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरने की वजह से किसान के लड़के का पैर की हड्डी टूट जाती है। किसान के बेटे को देखने के लिए गाँव के सभी लोग आते हैं और किसान से कहते हैं, "अरे भाई, ये तो बहुत बुरी किस्मत रही तुम्हारी। देखो तुम्हारा जवान बेटा था और उसका पैर टूट गया।" किसान उन सभी गाँव वालों की बातें सुनता है और शांत होके फिर से वही बात बोलता है, "अरे यार, जो भी होता है अच्छा ही होता है।" गाँव वाले उसकी बात सुन के हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं ये कैसा-सा आदमी है? इसके बच्चे का पैर टूट गया और इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लगता है ये दुःख से पागल हो गया है। ये बोलते हुए गाँव वाले वहाँ से निकल जाते हैं अपने-अपने कामों में। अभी कुछ ही दिन बीते हुए थे कि अचानक से पड़ोसी राज्य ने उस राज्य पे हमला कर दिया। तो राजा ने आदेश दिया कि गाँव का हर युवा लड़का युद्ध में जाएगा। राजा के आदेश पे राजा के सैनिक गाँव से सारे युवा नौजवान को जबरदस्ती युद्ध में ले गए। परंतु किसान के बेटे का पैर टूटा हुआ था, तो उसे सैनिकों ने छोड़ दिया। अब गाँव के सभी लोगों ने देखा कि उन सबके बच्चों को युद्ध में भर्ती कर दिया गया है, परंतु किसान का बच्चा बच गया है। तो गाँव के सभी लोग मिलके किसान के पास गए और उससे बोले, "तुम सही कह रहे थे कि जो भी होता अच्छा ही होता है। तो अगर तुम्हारे बच्चे का पैर ना टूटा होता, तो उसको भी युद्ध में जाना पड़ता।" ये सुनते ही किसान मुस्कुराने लगा और उसने फिर से कहा, "मैंने कहा था ना, जो भी होता हमेशा अच्छा ही होता है।" तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए जीवन में। कभी-कभी कुछ घटनाएँ जो शुरुआत में हमें बुरी लगती हैं, हो सकता है वो आगे चल के हमारे लिए सही साबित हों।